नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि यथ तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। जिसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी अजर और अमर आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण कर लेती है। कुछ सालों पहले तक ये बात सिर्फ एक किंवदंती थी, लोग इसके बारे में प्रमाणित रूप से कुछ जानते नहीं थे, लेकिन अब साइंस और पूरी दुनिया में ऐसे अनेकों प्रमाण ये प्रूव कर चुके हैं कि रीबर्थ, रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म होता है और इसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक 5 साल का बच्चा पूरे देश के इतिहास को जानता है, अनेकों भाषाएं बोल पाता है। एक छोटी सी बच्ची जो 5-7 साल की है, ठीक से स्कूल में भी नहीं गई है, वो गणित के बड़े से बड़े सवालों को ऐसे हल कर रही है जैसे ये सब चीज़ें उसको पहले से पता है। क्या ये बातें सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कुछ लोगों की घटनाएं संज्ञान में आई होगी जहां पर इर्रेशनल और कुछ इस तरह के फियर्स और फोबियाज जिनके पीछे कोई कारण साफ साफ नज़र नहीं आता। वो किसी जानवर से हो सकता है, अंधेरे से हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, यहाँ तक कि किसी याद से हो सकता है, और उसके कारण उस व्यक्ति को कंटिन्यूसली नाइटमेयर्स, बुरे सपने और कुछ ऐसे सपने जो वो बचपन से देखता आ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सपने का मतलब क्या है। कई बार लोगों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरह से पेन होते हैं, और जब डॉक्टर्स की सभी जांच कराने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आता कि इस पेन के पीछे कारण क्या है, लेकिन वो पेन पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। व्यक्ति के अंदर ग्लानि, गुस्सा, किसी भी तरह का पैनिक या डिप्रेशन ये आए दिन आता है, यहाँ तक कि सीजर्स या एपिलेप्सी, यानी कि जिसको हम मिर्गी कहते हैं। ये सब बातें सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, इनके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। इसके साथ ही बहुत सारे डिस्टर्बिंग और इमोशनल थॉट्स जो पूरी तरीके से एक व्यक्ति को तोड़ कर रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो शायद पड़ोसी के हों, कोवर्कर्स के हों, या फ्रेंड्स के हों, या यहाँ तक कि पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हों, जो बार बार आते हैं, जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, फिर भी साथ रहते हैं, और उनके बीच में कभी भी एक मधुर रिश्ता नहीं बन पाता। और कुछ व्यक्तियों को जिंदगी का बीमारी और कर्जा पीछा नहीं छोड़ती, और वो व्यक्ति पूरे जीवन ये सोचता रहता है कि इसके पीछे क्या कारण है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस चीज़ से मुक्ति पा सकूं। जी हाँ, इनके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ पूर्व जन्म का कर्मा हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी जो किसी पास्ट बर्थ में अकाल मृत्यु या किसी तरह की मृत्यु के कारण हो सकती है, और अब ये प्रमाणित भी हुआ है और साइंस ने अब पूरी तरीके से इस चीज़ को जानने का तरीका ढूंढ लिया है। ट्रांस के डीप स्टेट में जाने के बाद हिप्नोसिस के माध्यम से अब सबकॉन्शियस माइंड के ना सिर्फ इस जन्म की किसी भी मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है, बल्कि पूर्व जन्म में भी छुपी हुई किसी ऐसी घटना जिसकी वजह से कोई ऐसा कारण बन गया जिससे आज हम अपने इस जीवन में जो कुछ भी हमारे हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, उनका कारण बना हुआ है। तो ऐसे कारण, क्योंकि ये पूरी सृष्टि सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी पे काम करती है, यानी अगर कोई कारण होगा तो उसका इफेक्ट ज़रूर होगा, और अगर कोई इफेक्ट है तो उसका कारण ज़रूर होगा। लेकिन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके पीछे छुपा हुआ कौन सा कारण है। तो अगर आपको ये बात इंटरेस्टिंग लगी और आपको लगता है कि इस बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म तो पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि करता है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन अब ये बात हम लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे हज़ारों लोगों की मदद की है जो अपने इन इश्यूज से बहुत
दुखी थे, परेशान थे, पूरा जीवन उनका इससे संघर्ष करते हुए निकल गया। लेकिन जैसे ही उनके जीवन की उन घटनाओं को वो कनेक्ट कर पाए और उनकी एनर्जीज को रिलीज कर पाए, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कर पाए, वैसे ही वो घटनाएं, वो दर्द, वो परिस्थितियां इस तरह से जीवन में से गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। जी हाँ, कर्म को पूरी तरीके से जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक जीवन खुशी से भरा हुआ नहीं हो सकता। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस रविवार 11 बजे हम करने जा रहे हैं एक लाइव वेबिनार, जिसमें हम बात करेंगे रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, ना सिर्फ इसके बारे में बल्कि हम ऐसी बहुत सारी लाइव केस स्टडीज शेयर करेंगे और आपको लाइव ये करके आपको एक्सपीरियंस कराएंगे कि किस तरह से आप अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को एक्सेस करके उन परेशानियों के कारण जान सकते हैं जिनका सल्यूशन आपको ना एस्ट्रोलॉजी में मिल पा रहा है, ना किसी रत्न में मिल पा रहा है, ना पूजा पाठ में मिल पा रहा है और ना ही किसी मेडिकल साइंस में मिल पा रहा है। अगर आपको ये बात इंटरेस्टिंग लगी तो नीचे दिए गए लिंक में इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करें और हमसे मिलें ठीक 11 बजे इस रविवार को। और हाँ, रजिस्टर करना ना भूलें, लिंक नीचे दिया गया है। मिलते हैं इस रविवार 11 बजे। थैंक यू।